हेलो दोस्तों, जय हिंद क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों अपन बात कर रहे थे हिंदी में अपन विकारी शब्द पढ़ रहे थे। विकारी शब्दों में हमने पिछली क्लासों में संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण पढ़ लिए थे। आज अपने एक और विकारी शब्द बचा हुआ है, वो है क्रिया। तो हम क्रिया के बारे में दोस्तों आज बात करने वाले। किसके बारे में बात करने वाले? क्रिया। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक दोस्तों। कोई सा भी कॉम्पिटिशन एग्जाम हो अगर उसमें हिंदी लगी हुई है तो दोस्तों अपने क्रिया से संबंधित प्रश्न आते हैं। हम सिंपल सी शब्दों में क्रिया को समझने वाले कि क्रिया कहेंगे किसे। तो देखो सिंपल सा है कि कोई क्रिया या क्रिया का अपना सिंपल सा होता है कि काम। जहां पे कुछ भी काम हो रहा है वही क्रिया है। अगर कोई भी चीज है और उसमें अगर कुछ काम हो रहा है तो एक क्रिया, और काम नहीं हो रहा है तो वो दूसरी व्याकरणिक कोटियां हो जाएगी। तो क्रिया किसे कहेंगे? तो हम सिंपल सी इसकी परिभाषा लिखते हैं। क्या हो जाएगा? जहां किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है। जहां किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, एक तो ये अपने सिंपल सी बात हुई, इसकी परिभाषा हो गई। आप मान लो कि क्रिया किसे कहेंगे, तो जहां पे किसी कार्य का होना या करना पाया जा रहा है वहां क्या होगी? क्रिया होगी। ठीक है। फिर एक और बात दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण नोट डाल के हमें लिखनी है। वो बात क्या है कि नोट संस्कृत में क्रिया के मूल रूप को संस्कृत में क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो संस्कृत में जो क्रिया का मूल रूप होता है दोस्तों वही क्या कहलाता है? अपने धातु कहलाता है। ठीक है, तो क्रिया का मूल रूप संस्कृत में क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। एक और बात, धातु के अंत में ना जोड़कर धातु के अंत में ना जोड़कर क्रिया रूप बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, एक तो अपने ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है? कि धातु के अंत में ना जोड़कर क्रिया रूप बनाया जाता है। हम क्या करेंगे? कोई भी धातु होगी और उस धातु के अंत में क्या जोड़ेंगे? ना जोड़ेंगे। जैसे कैसे? धातु कैसे है? जैसे कि चल धातु है और हमने इसमें क्या जोड़ा? ना जोड़ा। क्या बन गया? चलना। ठीक है। जैसे पट धातु है, हमने इसमें क्या जोड़ा? ना जोड़ा। क्या बन गया? पढ़ना। ठीक है। जैसे नाच प्लस ना, क्या हो गया? नाचना। तो ये क्रिया रूप है। ये इनके क्या है दोस्तों? क्रिया रूप है। जैसे चढ़ धातु है, क्या हो गया? ना जोड़ा। क्या बन गया? चढ़ना। ठीक है दोस्तों। जैसे लिख धातु है, ना जोड़ा। क्या बन गया? लिखना। ऐसे हम बहुत सारे क्रिया रूप बना सकते हैं, हमें समझना है। हाँ, एक और चीज दोस्तों आपको ध्यान रखनी है कि वहां पे कोई भी कार्य होना चाहिए। अगर वहां पे कोई कार्य नहीं हो रहा है तो फिर वो धातु रूप नहीं होगा। जैसे कि मैंने लिख दिया को प्लस ना और बना दिया क्या? कोना। अब बताओ इसमें ये क्रिया रूप है? अरे नहीं है, कोना तो किसी का नाम है, तो कोना क्या हो गया दोस्तों? ये यहाँ पे संज्ञा है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या नहीं हो रहा है? कोई भी काम नहीं हो रहा है। जब तक कोई भी काम नहीं होगा तब तक वो क्या नहीं बनेगा दोस्तों? क्रिया रूप नहीं बनेगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे चलना, ऐसे दे दे चलना, बैठना, नाचना, कोना, और हमसे कहे कि बताओ निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया रूप नहीं है, तो हम फिर के ना पीछे ना देखा कि ना वाले सारे क्रिया नहीं। आपको देखना है वहां पे कोई काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर काम होगा तो वहां क्रिया है, अगर कोई भी काम नहीं हो रहा है तो वहां पे कोई क्रिया नहीं है। हमने बात करी दोस्तों अभी तक कि क्रिया किसे कहेंगे। तो पहले सिंपल सी तो हमने बात करी कि जहां पर किसी कार्य का
होना या करना पाया जाता है वो क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। फिर ये बहुत महत्वपूर्ण बात कि क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है। अपने सिंपल सा यहां से प्रश्न बनेगा दोस्तों कि क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है, तो क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। क्या कहलाता है? धातु। और धातु के अंत में दोस्तों क्या जोड़ते हैं? ना जोड़ने पे अपने क्या बनता है? क्रिया रूप बनता है। और फिर हमने धातु के अंत में ना जोड़ के क्रिया रूप बनाए। अब हम बात करने वाले हैं क्रिया के भेद। दोस्तों हम क्रिया के कई आधार पे भेद कर सकते हैं। कई आधार पे क्या? जैसे कि एक तो हम क्रिया का भेद कर सकते हैं कर्म के आधार पे, एक हम क्रिया के भेद कर सकते हैं प्रयोग या संरचना के आधार पे, और एक हम क्रिया के सिंपल से भेद कर सकते हैं अपने काल के आधार पे। दोस्तों हम बात स्टार्ट करने वाले अपने कर्म के आधार पे क्रिया के भेद। किसके बारे में बात करेंगे? कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। क्रिया के भेद किसके आधार पे? कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। ठीक है दोस्तों, तो कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है? कर्म के आधार पर अगर हम क्रिया की बात करें ना दोस्तों, तो कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की क्रिया होती है? दो प्रकार की। कौन कौन सी दोस्तों? तो एक तो होती है अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, और दोस्तों एक होती है अपने कौन सी? सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों। यहां से 100% अगर किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, जैसे अभी आपके हाई कोर्ट जो है अभी चपरासी वाली भर्ती आई है, इसमें भी अपने 50 नंबर की हिंदी लगी हुई है, चतुर्थ श्रेणी में हिंदी लगी हुई है, आगे एक बहुत महत्वपूर्ण बड़ी भर्ती ऐसे ही आने वाली है उसमें हिंदी लगी हुई है। ऐसे हर एक कंपटीशन में आप कोई सा भी कंपटीशन दे रहे हो उनमें हिंदी से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं। और दोस्तों हम रट के कोई भी प्रश्न को सही नहीं कर सकते जब तक हम उनको समझेंगे नहीं। ठीक है, अगर हम इसमें बात करें अकर्मक क्रिया, दोस्तों हम इसके टुकड़े करें ना तो क्या निकलेगा? अ प्लस कर्म इसमें मूल शब्द है, और अ के इसमें क्या है? प्रत्यय है। अ इसमें आगे उपसर्ग लगाए ना, अ किसका अर्थ देता है दोस्तों? रहित का अर्थ देता है। अ किसका अर्थ देता है दोस्तों? अभाव का अर्थ देता है। तो अकर्मक का मतलब भी क्या है? कि कर्म का अभाव होगा, मतलब ऐसी क्रिया जिसके साथ कर्म का प्रयोग नहीं किया जाता है वो तो दोस्तों क्या कहलाती है? अकर्मक क्रिया कहलाती है। और इधर हम दोस्तों अगर बात करें तो स उपसर्ग है और कर्म इसमें मूल शब्द है। ठीक है, तो क्या हो? स उपसर्ग किसका अर्थ देता है दोस्तों? सहित का अर्थ देता है। सहित का मतलब कि ऐसी क्रिया जिसके साथ में कर्म का प्रयोग होता है, मतलब क्रिया के साथ में कर्म का प्रयोग होता है, वो कौन सी कहलाती है? सकर्मक क्रिया कहलाती है। हम कैसे सकर्मक अकर्मक में भेद करेंगे, ये सारी चीजें हम सिंपल तरीके से इसको कैसे से पहचान कर सकते हैं कि कौन सी क्रिया सकर्मक है, कौन सी क्रिया अकर्मक है। हम इनके बारे में पहले तो हम इनके बारे में अलग अलग बात करेंगे। हम पहले अकर्मक के कुछ एक उदाहरण देखेंगे, पहले सकर्मक के कुछ एक उदाहरण देखेंगे, फिर दोस्तों हम मिक्स में उदाहरण देखेंगे कि हम मिक्स में कैसे क्रिया सकर्मक है या अकर्मक है हम इसको निकाल सकते हैं। अब हम पहले बात कर लेते हैं किसके बारे में दोस्तों? अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया। ठीक है, सिंपल सी अगर हम इसकी परिभाषा भी लिखना चाहे दोस्तों तो परिभाषा क्या हो जाएगी? जहां क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग नहीं होता है वहां अकर्मक क्रिया होती है। अकर्मक क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होगी दोस्तों? अकर्मक क्रिया होगी, जहां पे क्रिया के साथ में किसका प्रयोग? कर्म का प्रयोग नहीं किया जाता है, मतलब कर्म प्रयोग नहीं होगा तो फिर कर्म प्रयोग नहीं है तो फिर क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है। नोट, क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है। हमें सिंपल सी बात ये भी दोस्तों कर्ता पर पड़ता है, ध्यान रखना है, क्योंकि अपने वो फिर कहते हैं कि अकर्मक क्रिया में क्रिया का प्रभाव पड़ेगा। भाई कर्म है ही नहीं वाक्य में, अगर कर्म होता है तो क्रिया का प्रभाव कर्म पे पड़ता है। अब इसमें तो अकर्मक क्रिया है, कर्म है ही नहीं है, तो फिर क्रिया का प्रभाव दोस्तों किस पे पड़ेगा? तो क्रिया का प्रभाव दोस्तों किस पे पड़ेगा? कर्ता पे पड़ेगा। किसमें? अकर्मक क्रिया में। अब हम कुछ एक अकर्मक क्रिया के उदाहरण देख लेते हैं, फिर हम आगे मिक्स में ज्यादा उदाहरण देखेंगे। जैसे पक्षी उड़ता है, सिंपल सा वाक्य, पक्षी
उड़ता है। ठीक है, एक और दोस्तों आपको जो कर्म का जो पता लगाना, अब इस वाक्य में कर्म है या नहीं, कर्म का पता लगाने के लिए हम क्रिया से क्या प्रश्न करते हैं, क्या करते हैं, क्या प्रश्न। ठीक है, नोट डाल के हम ये बात यहां लिख लेते हैं, नोट कर्म का पता लगाने के लिए क्रिया से क्या प्रश्न किया जाता है, क्या प्रश्न किया जाता है। ठीक है दोस्तों, कैसे करेंगे हम क्या प्रश्न, कि जैसे इसमें क्रिया क्या है, अगर हम इसमें बात करें तो इसमें क्रिया क्या है दोस्तों, उड़ना क्रिया है, उड़ना क्रिया है, उड़ना क्या है, क्रिया है। अब हमने इस उड़ना क्रिया से प्रश्न किया क्या उड़ता है। ठीक है, अब क्या उड़ता है, अब इसका अगर कोई हमें उत्तर मिल रहा है और वो उत्तर कर्ता नहीं होना चाहिए, जैसे अभी यहाँ पे क्या उड़ता है और आपने कह दिया पक्षी उड़ता है, क्या पक्षी कर्म हो गया, पक्षी कर्म नहीं, पक्षी तो क्रिया को करने वाला है, तो पक्षी तो यहाँ पे दोस्तों क्या है, करता है, करता है, पक्षी क्या है, करता है। अब यहाँ पे पक्षी करता हो गया, उड़ना क्रिया हो गया। अब इस पक्षी के अलावा इसका उड़ने का कोई उत्तर नहीं है ना, तो फिर ये अकर्मक क्रिया है, पक्षी उड़ता है। अब सकर्मक कैसे होती, कि राम पुस्तक पढ़ता है, क्या पढ़ता है, तो पुस्तक पढ़ता है, उसका उत्तर क्या, उधर पुस्तक पढ़ता है, क्या का उत्तर कर्ता नहीं होना चाहिए, क्या का उत्तर क्या नहीं होना चाहिए, कर्ता नहीं होना चाहिए। कर्ता के अलावा अगर कुछ भी क्या का उत्तर है तो क्रिया सकर्मक होगी। लेकिन यहाँ पे तो अगर आप प्रश्न करोगे कि क्या उड़ता है तो क्या आएगा, पक्षी, ये तो पक्षी क्या का आंसर नहीं, वो भी कौन का आंसर है, कौन उड़ता है, तो फिर दोस्तों क्या आएगा कि पक्षी उड़ता है, ये उसका उत्तर आ गया ना। तो इस प्रकार ये अकर्मक क्रिया है, क्योंकि क्या का यहाँ पे कोई उत्तर नहीं है, तो पक्षी उड़ता है। कई बार अमूमन हम क्या करते हैं दोस्तों, कि जब हम शुरू में हम हिंदी पढ़ते हैं, अच्छे से समझ में नहीं आता है, तो हम क्या करते हैं कि हमें पूछ लिया कि अकर्मक क्रिया बताइए, तो वाक्य छोटा है तो हम कह देते हैं अकर्मक क्रिया, वाक्य बड़ा है तो हम देखते हैं यार इसमें कर्म प्रयोग होगा, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है, जैसे पक्षी उड़ता है, वाक्य छोटा है चाहे, फिर भी कोई नहीं, उड़ना क्रिया सदैव अकर्मक है, क्योंकि क्या उड़ता है इसका कोई आंसर नहीं है। अब मैं अगला ऐसे ही अगर दे दूं, पक्षी, पक्षी आकाश में उड़ता है। ठीक है दोस्तों, अब देखो इधर अपना सिंपल सा वाक्य क्या था, पक्षी उड़ता है, अकर्मक क्रिया है। अब आप इसमें बताओ, पक्षी आकाश में उड़ता है, क्या इसमें कर्म है क्या, इसमें देखो आप क्या उड़ना, पहले तो आप क्या निकालो, यहां से क्रिया निकालो, अपने पहला काम, ये पहला काम अपने है ना, यही होना चाहिए, अपने क्या करना है, क्रिया निकालनी है। तो इसमें क्रिया क्या है, उड़ना क्रिया है, उड़ना क्रिया है। अब आप इस उड़ना क्रिया से क्या प्रश्न करो, क्या करो, क्या प्रश्न, क्या उड़ता है, क्या उड़ता है, क्या इसका कोई आंसर है क्या। अगर कोई इसका आंसर पक्षी निकाल रहा है तो पक्षी तो आप भले पहले ही लिख दो, पक्षी करता है, और करता कभी भी कर्म नहीं हो सकता, पक्षी तो क्या है, करता। भाई उड़ने की क्रिया कौन कर रहा है, पक्षी कर रहा है ना, जो क्रिया को करता है वो तो क्या होता है, कर्ता, क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। तो पक्षी तो यहाँ पे करता है, तो पक्षी कर्म नहीं है, इस कर्ता के अलावा कुछ क्या का उत्तर मिलना चाहिए, तो नहीं है ना इसमें कोई उत्तर। तो फिर आपके माइंड में यह आ रहा होगा कि आकाश क्या है, तो आकाश क्या है, देखो इसके साथ में मैं कारक है, तो ये अधिकरण कारक है, और ये क्या कर रहा है, ये तो क्रिया के आधार को बता रहा है, क्रिया के आधार का बोध करा रहा है, क्रिया मतलब कहां पे संपन्न हो रही है उसके आधार का बोध करा रहे हैं। और जो क्रिया के आधार का बोध कराता है वो तो क्या होता है, अधिकरण कारक होता है, ये कर्म नहीं है बल्कि क्या ये अधिकरण कारक है। तो यहाँ पे भी यह सकर्मक क्रिया है, चाहे आप इस वाक्य को और बड़ा कर दो, पक्षी आकाश में जोर जोर से उड़ता है, तो भी क्रिया क्या रहेगी, अकर्मक ही रहेगी। जैसे घोड़ा, घोड़ा दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, ठीक है। अब घोड़ा दौड़ रहा है, इसमें मुख्य क्रिया कौन सी है, तो दोस्तों आप इसके अंत में ना लगाओ, क्या है, दौड़ना क्रिया है, क्या है, दौड़ना क्रिया है। अब इसमें आप प्रश्न करो क्या दौड़ रहा है, क्या दौड़ रहा है, इसका कोई आंसर नहीं है दोस्तों, घोड़ा नहीं, घोड़ा करता है, आप पहले ही निकाल लो इसको, क्योंकि हम जल्दबाजी में गलती में कि क्या दौड़ रहा है, घोड़ा दौड़ रहा है, क्या दौड़ रहा है, तो हम क्या का आंसर, घोड़ा, ये क्या का आंसर नहीं, कौन का आंसर है, तो क्या दौड़ रहा है इसका कोई आंसर नहीं है यहाँ पे। तो दौड़ना क्या है दोस्तों, ये अकर्मक क्रिया है। कौन सी क्रिया है, ये अकर्मक क्रिया है, सदैव अकर्मक में प्रयोग होगी। ये रहा है, साथ में सहायक क्रिया का प्रयोग हुआ है, और घोड़ा क्या है, करता है। अब इसी वाक्य को अगर मैं बड़ा कर दूं थोड़ा सा, और घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है, अब चाहे मैंने मैदान में दौड़ रहा है ये कर दिया, ठीक है, घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है, में दौड़ रहा है, तो दोस्तों ये दौड़ रहा है, तो भी क्रिया कौन सी है, तो भी क्रिया कौन सी है दोस्तों, अकर्मक क्रिया ही है, तो भी क्रिया कौन सी है,
अकर्मक क्रिया है, क्योंकि यहाँ पे अपने मैदान क्या है, अधिकरण कारक है। मैदान क्या है दोस्तों, अधिकरण कारक है। ठीक है, तो हमें ये सिंपल सी चीजों में इनको पहचानना है। ठीक है, ये तो अपने दोस्तों बात करी किसके बारे में, अकर्मक क्रिया के बारे में, कि भाई अकर्मक क्रिया दोस्तों कहां कहां हो सकती है। तो अकर्मक क्रिया अपने हो सकती है एक तो जहां पे क्रिया के साथ में कर्म का प्रयोग नहीं होता है। हमें क्या करना है दोस्तों, क्या प्रश्न करना है, और इस क्या का जो भी उत्तर मिलता है वो कर्म होता है, और अगर इस क्या का कुछ भी उत्तर नहीं होता है तो वो दोस्तों क्या होता है, अपने अकर्मक क्रिया होती है। और अकर्मक क्रिया में क्रिया के करने का जो फल है वो किस पे पड़ेगा दोस्तों, कर्ता पे पड़ेगा। किस पे पड़ेगा, कर्ता पे उसका फल पड़ता है। ठीक है, और अगर हम उदाहरणों के बारे में बात करें कि अकर्मक क्रिया के कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं, तो हम बात करें सदैव अकर्मक क्रियाएं। सदैव अकर्मक क्रियाएं मतलब ऐसी बहुत सारी क्रियाएं होती है जिनका प्रयोग सदैव अकर्मक में ही किया जाता है, जिनका प्रयोग सदैव किसमें होगा, अकर्मक में होगा। जैसे देखो चलना, क्या चलता है, कोई आंसर नहीं इसका, चलना। जैसे दोस्तों हंसना, क्या हंसना, कोई आंसर है क्या इसका, कहीं पे भी कोई आंसर नहीं है, हंसना सदैव अकर्मक है। ठीक है, रोना, रोना सदैव अकर्मक क्रिया है। ठीक है, सिंपल सा भी पूछ ले, सदैव अकर्मक क्रिया, चलना, हंसना, रोना। ठीक है, बैठना, क्या बैठना, कोई आंसर नहीं है, बैठना। उठना, उठना सदैव अकर्मक क्रिया, चलना, हंसना, रोना, बैठना, उठना, उठना। छींकना, क्या छींकना, कोई आंसर नहीं, छींकना, राम छींकता है, राम छींकता है। अब इसका क्या कोई आंसर है क्या, कोई आंसर नहीं है, छींकना। टहलना, टहलना, टहलना। ठीक है, ऐसे बहुत सारी क्रियाएं हो सकती है जो चाहे वाक्य में आए, चाहे ऐसे ही सिंपल सी यूं ही क्रिया आ जाए, तो भी हमें क्या करना है, वहां पे क्या प्रश्न करना है क्रिया से। देखो आप सबसे क्या क्या चलना, कोई आंसर नहीं। जैसे आप देखो खाना, अगर मैंने सिंपल सा लिख दिया, यहाँ पे क्या लिखा मैंने, खाना। अब आप इससे प्रश्न करो, क्या खाना, फल खाना, रोटी खाना, कुछ भी, गुलाब जामुन खाना, समोसे खाना, कुछ भी खाना, इसका कुछ न कुछ आंसर है ना, तो ये सकर्मक। ठीक है, हंसना, क्या हंसना, क्या इसका कोई आंसर है क्या, नहीं है ना। लेकिन मैंने कहा पढ़ना, अब देखो पढ़ना, क्या पढ़ना, पुस्तक पढ़ना, किताब पढ़ना, कुछ न कुछ उसके पढ़ने, पत्र पढ़ना, निबंध पढ़ना, कहानी पढ़ना। ठीक है, कुछ न कुछ उसका आंसर है, तो ये सकर्मक है। अब देखो ऐसे ही आप देखो, इनके कोई आंसर नहीं मिलेंगे। रोना, क्या रोना, ठीक है, नहीं आंसर। बैठना, क्या बैठना। उठना, छींकना, टहलना, यह आदि क्या है दोस्तों, सदैव कौन सी क्रिया है, सदैव अकर्मक क्रिया है। सदैव ये कौन सी क्रिया है दोस्तों, अकर्मक क्रिया है। अब हम दोस्तों बात करने वाले किसकी, सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया किसे कहेंगे, सकर्मक क्रिया। ठीक है, तो किसे कहेंगे, जहां 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 क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग होता है, वहां सकर्मक क्रिया होती है। सकर्मक क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होगी दोस्तों, वहां पे सकर्मक क्रिया होगी। कर्म के साथ किसका प्रयोग, मतलब क्रिया के साथ में किसका प्रयोग होगा, कर्म का प्रयोग होगा। जैसे 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 राम पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, क्रिया क्या है दोस्तों, पढ़ना क्रिया है, पढ़ना क्रिया है। अब आप इससे क्या प्रश्न करो, क्या पढ़ता है, आंसर क्या है उसका, पुस्तक पढ़ता है। क्या पढ़ता है का आंसर क्या है दोस्तों, पुस्तक आंसर है, तो पुस्तक क्या हो गया, कर्म। उस क्या प्रश्न का जो भी उत्तर है वो क्या होगा, कर्म होगा। और देखो कौन पढ़ता है, राम पढ़ता है, तो राम क्या है दोस्तों, करता है। और है क्या है यहाँ पे, सहायक क्रिया है, सहायक क्रिया है। तो इस प्रकार हम क्या प्रश्न करके किसका आंसर निकाल सकते हैं, मतलब क्रिया सकर्मक है या अकर्मक है। जैसे और देखें, अगर हम उदाहरण के बारे में बात करें तो और उदाहरण क्या हो सकता है अपने, राम खाता है। ठीक है, अब देखो यहां पे राम खाता है, राम खाता है। ठीक है, क्रिया क्या है दोस्तों, खाना क्रिया है,
खाना क्रिया है। खाना क्या है? क्रिया है। अब आप यहां देखो, राम क्या है दोस्तों? राम हमने अभी बात करी ना, क्रिया को करने वाला करता है। अब इस वाक्य में किसी क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है, तो अब ये क्या क्रिया सकर्मक है या अकर्मक है? दोस्तों यहाँ वाक्य में भले ही क्रिया का प्रयोग नहीं है, लेकिन आप इससे क्या प्रश्न करो, क्या खाता है, क्या खाता है, तो फिर यहाँ पे कुछ न कुछ उसका आंसर हो सकता है ना, कि भोजन खाता है, भोजन खाता है, जलेबी खाता है, जलेबी खाता है, फल खाता है, जामुन खाता है। भाई कुछ न कुछ उसका आंसर तो है ना। क्या खाने की क्रिया बिना कर्म के हो सकती है क्या? जो भी वो खाता है वो कर्म है। इसका मतलब वाक्य में भले ही कर्म का प्रयोग नहीं हुआ, फिर भी अगर हम बात करें ना कि ये वाक्य किस प्रकार का है, तो ये सकर्मक क्रिया का वाक्य है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमें अमूमन गलती हो जाती है और हम ये समझते हैं कि अगर वाक्य में कर्म का प्रयोग नहीं है तो क्या खाना क्रिया अकर्मक हो गई क्या? नहीं दोस्तों, खाना सदैव सकर्मक क्रिया है और बिना कर्म के क्रिया हो ही नहीं सकती है। आप क्या प्रश्न करो, अगर वाक्य में उसका उत्तर नहीं है लेकिन फिर भी अगर कहीं पे भी उसका कुछ न कुछ उत्तर है तो वो सकर्मक। अगर उसका कहीं पे भी कुछ भी उत्तर नहीं है, जैसे उड़ना, क्या उड़ना, कुछ भी उत्तर नहीं है, चलना, क्या चलना, कुछ भी उत्तर नहीं है, तो अकर्मक। लेकिन जैसे कि खाना, फल खाना, सब्जी खाना, कुछ न कुछ उसका उत्तर है ना, तो फिर क्या है? ये सकर्मक क्रिया है। कौन सी क्रिया है? ये सकर्मक क्रिया है। ठीक है दोस्तों, और हम अगर और सकर्मक क्रियाओं के बारे में बात करें तो सदैव सकर्मक क्रिया है, सदैव सकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रियाएं। ठीक है, सदैव सकर्मक क्रियाएं, जैसे पढ़ना, पढ़ना, गाना, खाना। आप प्रश्न करो, देखो क्या पढ़ना, तो पुस्तक पढ़ना, निबंध पढ़ना, गाना, क्या गाना, गीत गाना, संगीत गाना, खाना, क्या खाना, फल खाना, ठीक है, रोटी खाना, ठीक है, खाना, पढ़ना, गाना, खाना, लिखना, क्या लिखना, पत्र लिखना, निबंध लिखना, ठीक है, आदि इसमें हो जाएगा। लिखना, बिछाना, बिछाना, क्या बिछाना, दरी बिछाना, बिछाना सदैव सकर्मक क्रिया है। इसमें आ जाएगा ना कि जैसे दरी बिछाना, ठीक है। लूटना, क्या लूटना, माल लूटना, ठीक है, धन लूटना, कुछ भी उसका कुछ न कुछ आंसर तो उसका है ना लूटने का, ठीक है। ओढ़ना, क्या ओढ़ना, क्या ओढ़ना, चादर ओढ़ना, ठीक है, ओढ़नी ओढ़ना, ऐसे कुछ भी, तो ये सदैव सकर्मक क्रिया है। तो हम क्रिया से क्या कर सकते हैं दोस्तों, क्या प्रश्न कर सकते हैं? जैसे पढ़ना, क्या पढ़ना, आंसर है। गाना, क्या गाना, खाना, क्या खाना, लिखना, क्या लिखना, आंसर है निबंध लिखना, पत्र लिखना, ठीक है, गीत लिखना, बिछाना, क्या बिछाना, दरी बिछाना, लूटना, क्या लूटना, धन लूटना, माल लूटना, ओढ़ना, क्या ओढ़ना, ठीक है, ओढ़नी ओढ़ना, ठीक है, दरी ओढ़ना, चादर ओढ़ना, कुछ भी उसमें हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगी, अपने सदैव सकर्मक क्रिया हो जाएगी। अब देखो दोस्तों, हम और इसको अगर आगे बढ़ाएं तो सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, दो भेद हैं, ठीक है। कौन कौन से दो भेद हैं? तो सकर्मक क्रिया के दो भेद हैं। एक तो कौन कौन सी सकर्मक क्रिया के दो भेद? एक तो है एक कर्मक क्रिया, एक कर्मक क्रिया, और एक है द्विकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, ठीक है दोस्तों। एक तो कौन सी हो जाएगी, एक कर्मक क्रिया, और एक कौन सी है, द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया कौन सी होगी, जहां वाक्य में क्रिया के साथ एक ही कर्म का प्रयोग किया जाता है, वो तो है एक कर्मक। और जहां वाक्य में क्रिया के साथ में दो कर्म प्रयुक्त होते हैं, वो कौन सी होगी दोस्तों, द्विकर्मक क्रिया, ठीक है। हम पहले बात करते हैं किसके बारे में, एक कर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया, ठीक है। तो एक कर्मक क्रिया कौन सी होगी, जहां वाक्य में क्रिया के साथ एक ही कर्म का प्रयोग होगा। जैसे राम गीत गाता है, ठीक है। तो एक कर्मक क्रिया, जैसे गाना, क्या है यहां पे, गाना क्रिया, क्या गाता है, गीत गाता है। तो दोस्तों गीत क्या है यहाँ पे, कर्म, और राम क्या है यहाँ पे, करता है, राम क्या है, करता है, ठीक है। ऐसे जो हमने अभी पहले उदाहरण देखे, वो सारे के सारे उदाहरण किसके थे दोस्तों, एक कर्मक क्रिया के थे। अब देखो द्विकर्मक क्रिया कैसे होगी, द्विकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया कैसे होगी, द्विकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया में दो कर्म होंगे, एक तो होगा मुख्य कर्म, एक होगा
गौण कर्म। जैसे कैसे? अध्यापक जी छात्रों को भूगोल पढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अध्यापक जी छात्रों को भूगोल पढ़ा रहे हैं। अब इसमें देखना दोस्तों, क्रिया क्या है? क्रिया क्या है? पढ़ाना क्रिया, पढ़ाना क्रिया। ठीक है, अब इसमें प्रश्न करो आप, क्या पढ़ा रहे हैं? तो क्या पढ़ा रहे हैं? भूगोल पढ़ा रहे हैं, आंसर भूगोल। तो ये होगी कर्म, एक कर्म ये हो गया। ठीक है, एक हमने अगर हम कारक पढ़ते हैं तो उसमें कर्ता ने कर्म को, कर्म विभक्ति का प्रयोग, ये जो कर्म को, ये विभक्ति है कर्म कारक की। तो यहाँ पे छात्र है, छात्र भी क्या है? कर्म है। ठीक है, और अध्यापक जी क्या है दोस्तों? कर्ता है, क्रिया को करने वाले, करता है। अब इसमें हमें पूछे कि दो कर्म हो गए, तो मुख्य कर्म कौन सा है? तो मुख्य कर्म जो क्रिया के पास में आता है वो होता है मुख्य कर्म। तो इसमें ये क्या है? मुख्य कर्म है। और ये छात्रों को, ये क्या है? गौण कर्म है, गौण कर्म। ये क्या हो गया दोस्तों? यहाँ पे गौण कर्म हो गया। ठीक है, तो देखो मुख्य कर्म होगा क्या? पहले तो हमें क्या करना है, इसी बात को हमें लिखनी है कि एक तो इसमें क्या है? मुख्य कर्म, मुख्य कर्म, मुख्य कर्म। कौन सा मुख्य कर्म होगा? क्या का जो, क्या का, क्या के कर दो, क्या के उत्तर वाला कर्म, उत्तर वाला कर्म, कर्म मुख्य कर्म होता है, मुख्य कर्म होता है। ठीक है दोस्तों, तो एक तो मुख्य कर्म कौन सा होगा? तो जो हमें क्या का उत्तर मिलेगा वो मुख्य कर्म है। ठीक है, जैसे देखो हमने यहाँ पे क्या का उत्तर मिला कि क्या पढ़ा रहे हैं? भूगोल पढ़ा रहे हैं, तो भूगोल यहाँ पे मुख्य कर्म है। ठीक है, दूसरी बात, ठीक है, दूसरी बात यह है मुख्य कर्म, मुख्य कर्म निर्जीव वस्तु होगी, निर्जीव होता है। ठीक है, ये पहचान के तरीके हैं भी, कौन सा मुख्य कर्म है, कौन सा गौण कर्म है। तो एक दो पहचान होगी, एक तो मुख्य कर्म क्या होगा कि हम जो क्या प्रश्न करेंगे उसका जो उत्तर मिलेगा, उसका जो उत्तर मिलेगा वो मुख्य कर्म होगा। तो उत्तर उसका क्या मिला? तो अध्यापक जी क्या पढ़ा रहे? भूगोल पढ़ा रहे ना, तो भूगोल मुख्य कर्म हुआ। ठीक है, और उसका दूसरी इसकी पहचान, मुख्य कर्म निर्जीव होता है, मुख्य कर्म निर्जीव होता है। तीसरी इसकी और पहचान क्या हो सकती है? तीसरी इसकी और पहचान ये हो सकती है कि मुख्य कर्म का प्रयोग, मुख्य कर्म क्रिया के तुरंत पहले आता है, तुरंत, क्रिया के तुरंत क्या लिखे? पहले आता है, क्रिया के पहले प्रयोग, पहले प्रयोग, क्रिया के पहले या पास में प्रयोग, पास में आता है, आता है। ठीक है दोस्तों, तो देखो इसमें तीन पहचान होगी इसकी। एक तो क्या का उत्तर हमें, जैसे क्रिया से हमने क्या प्रश्न किया कि क्या पढ़ा रहे? भूगोल पढ़ा रहे, तो क्या हो गया? वो मुख्य कर्म। एक देखो ये भूगोल निर्जीव है, सजीव नहीं है, तो ये भी मुख्य कर्म। और एक ये क्रिया है और इसके जस्ट पहले इसका प्रयोग हुआ है भूगोल का, तो ये मुख्य कर्म है। क्रिया से जो जस्ट पहले आया ना वो मुख्य कर्म है। हम ये तीन बातें हमने मुख्य कर्म के बारे में लिखी। अब एक आता है अपने गौण कर्म, कि गौण कर्म किसे कहेंगे? गौण कर्म। तो गौण कर्म की पहचान क्या है दोस्तों? गौण कर्म एक तो विभक्ति का प्रयोग, जिस कर्म के साथ विभक्ति का प्रयोग, विभक्ति का प्रयोग। विभक्ति कौन सी? तो जो कारक होते हैं ना, जो अपने कर्म कारक की विभक्ति है, ये देखो कर्म कारक की विभक्ति, ये को विभक्ति। ठीक है, ये कर्म कारक की विभक्ति कौन सी? कर्ता ने कर्म को, अपने अधिकरण, अपने जो कारक पढ़ते हैं ना 8 कारक के, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध काके की रारेरी अधिकरण में पे पर संबोधन हे ओ अरे, जो ये 8 कारक है इसमें कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? को है। तो ये जो को है ना, ये को इसके साथ में प्रयोग हुआ है, किसके? छात्रों के साथ में प्रयोग हुआ है, तो ये गौण कर्म है। तो विभक्ति किसके साथ में आएगी दोस्तों? तो गौण कर्म के साथ में ये विभक्ति आएगी। किसके साथ में आएगी ये विभक्ति? गौण कर्म के साथ में विभक्ति का प्रयोग। दूसरी इसकी प्रयोग पहचान क्या है गौण कर्म की? सजीव होता है, सजीव
होता है। गौण कर्म हमेशा क्या होगा दोस्तों, सजीव होगा। ये अपने प्रश्न बन सकता है। देखो यहाँ पे छात्र क्या है, सजीव है ना, जबकि वहां देखो आप भूगोल क्या है, सजीव थोड़ी है, निर्जीव है। तो निर्जीव कर्म मुख्य कर्म होता है, और जो अपने सजीव होता है वो गौण कर्म होता है। कौन सा कर्म होता है दोस्तों, गौण कर्म होता है। तो ये हमने दोस्तों बात करी किसके बारे में, सकर्मक और अकर्मक के बारे में बात करी। अब हम इनके कुछ एक मिक्स में उदाहरण देख लेते हैं और हमें क्या प्रश्न करके उनके आंसर निकालने। एक बात दोस्तों और आपको ध्यान रखनी है कि अगर वाक्य में कर्म का प्रयोग नहीं है, लेकिन अगर क्या का कुछ उत्तर मिल रहा है, तो वो वहां पे कौन सी क्रिया हो जाएगी दोस्तों, सकर्मक क्रिया होगी, अगर उसका उत्तर मिल रहा है। जैसे देखो उड़ना, 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 ठीक है, क्या उड़ना, ठीक है, क्या इसका कोई आंसर है क्या, उड़ना, चढ़ना, नहाना, नहाना, घूमना, घूमना, खेलना, नाचना, ऐसे बहुत सारी क्रिया है ना, उड़ना, चढ़ना, नहाना, घूमना, नाचना, टहलना, टहलना, नाचना, टहलना, उतारना, उतारना, भागना, भागना, रोना, सोना, ठीक है, रोना, सोना, रोना, सोना, दहाड़ना, 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 बोलना, बोलना, लिखना, लिखना, गाना, ठीक है, फेंकना, 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 ठीक है दोस्तों। अब हम इनमें देखते हैं ये कौन सी क्रियाएं हैं। अब देखो आप क्या प्रश्न करते जाओ, उड़ना, क्या उड़ना, कोई आंसर है क्या, उड़ना, क्या उड़ना, अकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया है, अकर्मक क्रिया, कोई आंसर नहीं है। क्या उड़ना, चढ़ना, क्या चढ़ना, क्या चढ़ना, पर्वत पर चढ़ता है तो पर्वत तो क्या हो जाएगा, अधिकरण है, वो क्या है, अधिकरण, तो कौन सी है, अकर्मक क्रिया। नहाना, क्या नहाना, अकर्मक क्रिया। घूमना, क्या घूमना, अकर्मक क्रिया। खेलना, क्या खेलना, क्रिकेट खेलना, वॉलीबॉल खेलना, कुछ न कुछ आंसर है ना, सकर्मक क्रिया, ठीक है दोस्तों। नाचना, क्या नाचना, क्या नाचना, ठीक है। नृत्य, क्या नाचना, नाचना भी अकर्मक में जाएगी दोस्तों। नाचना अकर्मक क्रिया, क्या नाचना, कोई आंसर नहीं। टहलना, क्या टहलना, अकर्मक क्रिया। उतारना, क्या उतारना, सामान उतारना, सकर्मक। भाई हम उतार रहे हैं, इसका मतलब हम कुछ न कुछ तो उतार रहे हैं ना, सामान उतार रहे हैं, वो सामान कुछ भी हो सकता है। भागना, क्या भागना, अकर्मक क्रिया है, अकर्मक, क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया है। रोना, क्या रोना, हमने अभी बात करी, अकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है। सोना, क्या सोना, अकर्मक क्रिया है। दहाड़ना, क्या दहाड़ना, अकर्मक। बोलना, क्या बोलना, अकर्मक क्रिया, ठीक है। लिखना, क्या लिखना, पत्र लिखना, निबंध लिखना, सकर्मक, क्या हो जाएगा, सकर्मक, सकर्मक। गाना, क्या गाना, गीत गाना, संगीत गाना, सकर्मक क्रिया। फेंकना, क्या फेंकना, पत्थर फेंकना, बाटा फेंकना, सकर्मक, क्या हो जाएगा, ये सकर्मक क्रिया। तो दोस्तों ये हमने बात करी कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। अब हम बात करने वाले प्रयोग या रचना के आधार पर भेद। प्रयोग या संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर क्रिया के भेद, ठीक है दोस्तों। तो प्रयोग या संरचना के आधार पर क्रिया, बहुत सी प्रकार की क्रिया होती हैं। जैसे कौन कौन सी क्रिया होगी प्रयोग या संरचना के आधार पे, तो देखो दोस्तों, एक तो होगी अपने सामान्य क्रिया, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों यहां से प्रश्न बनता है। पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया, सजातीय क्रिया,
सजातीय क्रिया, सजातीय क्रिया, ठीक है दोस्तों, सजातीय क्रिया। और एक अपने सहायक क्रिया, सहायक क्रिया। ये इन क्रिया के कुछ एक भेद है, हम एक एक करके इनके बारे में बात कर लेते हैं कि सामान्य क्रिया क्या है। ठीक है, हम सबसे पहले बात करें सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया, ठीक है, किसे कहेंगे सामान्य क्रिया? जहां वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हो, वो क्या कहलाएगी? सामान्य क्रिया। कैसे दोस्तों? जैसे सीता आई, यहां पे क्या है दोस्तों? आना क्रिया हो गया, तो ये कौन सी हो गई? सामान्य क्रिया। राम गया कौन सी है? जाना क्रिया। ठीक है, यहां पे राम क्या है दोस्तों? कर्ता, यहां पे सीता क्या है? कर्ता। ठीक है, तो ये राम और सीता कर्ता हो गई, ये हो गई अपने कौन सी? सामान्य क्रिया। फिर दोस्तों अगर हम बात करें तो अपने क्या है? संयुक्त क्रिया। कौन सी है? संयुक्त क्रिया। किसे कहेंगे संयुक्त क्रिया? किसे कहेंगे संयुक्त क्रिया? तो जहां दो क्रिया जहां दो या दो से अधिक क्रिया का साथ में प्रयोग हो, प्रयोग हो। जहां दो क्रिया साथ, दो या दो से अधिक क्रिया साथ में आएगी। अगर दो या दो से अधिक क्रिया दोस्तों अगर कहीं पे भी साथ में आ रही है तो वो अपने कौन सी क्रिया हो जाएगी दोस्तों? तो वो अपने क्रिया हो जाएगी कौन सी? संयुक्त क्रिया। अब वो कैसे आएगी दो क्रियाएं साथ में प्रयोग? तो कैसे होगी? जैसे देखना, दो या दो से अधिक क्रिया का साथ में प्रयोग हो, वहां पे कौन सी क्रिया होगी दोस्तों? संयुक्त क्रिया होगी। कौन सी क्रिया होगी? साथ में प्रयोग हो, संयुक्त क्रिया। जैसे संयुक्त क्रिया कैसे होगी? तो जैसे देखिए दोस्तों, राम ने खाना खा लिया। अब ये मुख्य क्रिया के सिर्फ उसके क्या है? मुख्य मेन क्रिया तो यहां पे देखो आप क्या है? खाना। भाई क्या किया उसने? खाना। अब क्या खाया? खाना खाया। तो ये खाना क्या है? कर्म है। सकर्मक क्रिया तो है ही से, सकर्मक क्रिया तो है ही से। राम क्या है दोस्तों? यहाँ पे कर्ता है। ने क्या है? कर्ता का विभक्ति चिन्ह है। ये जो लिया, अब खाना, ये लिया, लेना, अब ये इसका कोई अर्थ नहीं है, ये सिर्फ इसके सहयोग करने के लिए इसके लिए आई है। ठीक है, तो खाना खा लिया, तो ये तो होगी इसमें मुख्य मेन क्रिया, ये इसके साथ में आई ना, ये संयुक्त क्रिया है। ये क्या है? संयुक्त क्रिया है। ठीक है, तो राम ने खाना खा लिया, श्याम ने पढ़ाई कर ली। अब देखो आप यहां पे श्याम ने पढ़ाई कर ली। अब यहां पे आप क्रिया देखना, एक क्रिया, पढ़ना क्रिया, कर ली, करना क्रिया, ली, लेना क्रिया। तो ये अधिक क्रिया हो गई ना, एक से अधिक, दो या दो से अधिक क्रिया होगी, या तो दो, भाई कम से कम दो, या फिर उससे अधिक। अब देखो पढ़ना, करना, ली, लेना, ये जो क्रियाएं आई ना साथ में, ये पूरी संयुक्त क्रिया बन गई। ये कौन सी क्रिया बन गई? संयुक्त क्रिया। तो ऐसा जो वाक्य आता है उसमें अपने कौन सी क्रिया होगी? संयुक्त क्रिया। जहां दो या दो से अधिक क्रिया का साथ में प्रयोग हो, वो संयुक्त क्रिया होती है। आगे हमने कौन सी क्रिया के बारे में बात करी दोस्तों? तो आगे अपने क्रिया है कौन सी? प्रेरणार्थक क्रिया। तो देखो दोस्तों, प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहेंगे? अगली हम हेडिंग डालेंगे प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहेंगे? प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, किसे कहेंगे? जहां कर्ता अपना कार्य स्वयं न कर
न कर किसी और को क्रिया करने के लिए जहां कर्ता अपना कार्य स्वयं न कर किसी और को क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है, वहां प्रेरणार्थक क्रिया होती है। मतलब काम किसी और का करवा किसी और से रहा है तो वहां पे प्रेरणार्थक क्रिया होगी। ठीक है, जहां कर्ता अपना कार्य स्वयं न कर किसी और को क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है, वहां प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे कैसे, जैसे देखना आप, जैसे रीना ने गीता से भोजन बनवाया। ठीक है, अब देखो इस वाक्य से हमें साफ पता चल रहा है कि काम रीना का था। ठीक है, राम देखो रीना ने, ठीक है, ये जो करता है ये काम तो इस कर्ता का है, लेकिन रीना ने गीता से भोजन बनवाया। एक और चीज दोस्तों हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है, इनमें आया ऐसे बनवाया, चलवाया, करवाया, खिलवाया, ऐसे के शब्द आएंगे। रीना ने गीता से भोजन, भोजना नहीं भोजन, रीना ने गीता से भोजन बनवाया, रीना ने गीता से भोजन बनवाया। ठीक है, राम शाम से पत्र पढ़वाता है। ठीक है, पढ़वाता है। तो दोस्तों ये आप ध्यान रखना, ऐसे पढ़वाना, पढ़वाया, ऐसे उसमें शब्द आएंगे तो हमें वहां पता लगाना है कि ये प्रेरणार्थक क्रिया है। क्योंकि देखो अपने सिंपल सा प्रश्न आ जाए, एक मैं आपको यहाँ पे प्रश्न दे देता हूं, निम्नलिखित में से प्रेरणार्थक क्रिया है। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रेरणार्थक क्रिया है। जैसे, और उसने शब्द क्या देंगे, चलना, पढ़ना, लिखना, लिखवाना। अब अपने ऐसे प्रश्न आएंगे, चलना, पढ़ना, लिखना, लिखवाना, और अपना प्रश्न क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है। ठीक है, अब इसमें से किसमें हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया, भाई लिखवाना या लिखवाया, लिखवाना, लिखवाया, अगर ऐसा कुछ भी आ रहा है इसका मतलब इससे पता चल रहा है कि ये सब कार्य किसी और से करवाया है। यहाँ पे कार्य क्या किया है, किसी और से यहाँ पे कार्य करवाया गया है। तो प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहेंगे, जहां पे कर्ता अपना कार्य स्वयं ना कर किसी और को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, तो वहां पे प्रेरणार्थक क्रिया होती है। अब अपने ये प्रश्न दो प्रकार से बन सकता है कि कर्ता अपना कार्य स्वयं नहीं करके किसी और से कार्य करवा रहा है, तो बताओ वहां पे कौन सी क्रिया है, तो प्रेरणार्थक क्रिया। एक अपने इस प्रकार से पूरा वाक्य देके भी वो पूछ सकता है, और एक इस प्रकार से अलग से वाक्य देके भी या अलग से केवल शब्द देके भी पूछ सकता है। तो उसमें भी उस शब्द में आपके या तो लिखवाया, चलवाया, मतलब ऐसे लिखवाना, लिखवाया, ऐसे शब्द वो आएंगे। ठीक है, अब अपने आगे की क्रिया है, आगे कौन सी क्रिया है दोस्तों, पूर्वकालिक क्रिया। किसके बारे में हम बात करने वाले हैं, पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया किसे कहेंगे दोस्तों, पूर्वकालिक क्रिया, जहां एक क्रिया संपन्न होने के बाद, जहां एक क्रिया संपन्न होने के बाद कोई दूसरी क्रिया की जाती है तो पूर्व में संपन्न क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। ठीक है दोस्तों, तो जहां एक क्रिया संपन्न होने के बाद
कोई दूसरी क्रिया की जाती है तो पूर्व में संपन्न क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। बात आपको ध्यान रखनी है कि कौन सी क्रिया पूर्व में हुई है। जैसे देखो आप कैसे पूर्वकालिक क्रिया का रूप बनेगा, जैसे देखना आप, जैसे चोर उठकर भाग गया, चोर उठकर भाग गया, ठीक है। अब देखो इसमें क्रिया क्या है, भागना, भागना क्रिया है, मेन क्रिया। लेकिन अब भागने से पहले कौन सी क्रिया, देखो इसमें भी क्रिया है, उठना क्रिया है, इसमें भी कौन सी क्रिया है, उठना क्रिया है, उठना क्रिया है। अब बताओ पहले कौन सी संपन्न क्रिया हुई, पहले तो ये उठने की क्रिया संपन्न हुई और उसके बाद में भागने की क्रिया हुई। तो क्रिया जहां एक क्रिया संपूर्ण होने के बाद उठने की क्रिया पूरी हो गई और उसके बाद में कोई दूसरी क्रिया की जाती है, उसके बाद में उसने भागने की क्रिया करी, तो पूर्व में संपन्न क्रिया पूर्वकालिक क्रिया। तो इसमें भी पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है, तो ये पूर्वकालिक क्रिया है। जो क्रिया पूर्व में संपन्न हुई ना वो क्रिया पूर्वकालिक क्रिया। चोर उठा और फिर भागा, ठीक है। जैसे और अगर हम इसमें वाक्य बनाए, राम पढ़कर सो गया, राम पढ़कर सो गया, ठीक है। अब ये देखो कर आया ना इसके, और पहले कौन सी, देखो पढ़ना क्रिया, सोना क्रिया, गया जाना क्रिया, ठीक है। लेकिन अब इसमें संयुक्त क्रिया था ही से, सो गया ये संयुक्त क्रिया भी है, लेकिन इसके साथ में पढ़कर में कौन सी क्रिया, देखो अब यहाँ पे कौन कौन सी क्रिया हो सकती है, देखो इसमें पढ़कर मतलब पढ़ना क्रिया, यहाँ पे कौन सी है, पहले पढ़ना क्रिया, यहाँ पे कौन सी क्रिया, सोना क्रिया, और यहाँ पे जानना क्रिया, ठीक है। अब देखो यहां से ये वाक्य दे दिया, ऐसे वाक्य दे दिया, राम पढ़कर सो गया। और अब यहां से अगर मैं प्रश्न बनाऊं, ये अपना प्रश्न है कि बताइए इसमें कौन सी क्रिया नहीं है। अब मैं यहां पे आपको ऑप्शन दूं, ऑप्शन क्या दिया मैंने, सकर्मक, सकर्मक, पूर्वकालिक, संयुक्त, और एक ऑप्शन मैंने आपको दिया प्रेरणार्थक, प्रेरणार्थक, ठीक है। अब यहां से मैं प्रश्न क्या बना सकता हूं कि बताइए वाक्य में राम पढ़कर सो गया, वाक्य में कौन सी क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ। अब देखो पढ़ना क्या है, सकर्मक क्रिया, इसका प्रयोग है, पूर्वकालिक क्रिया, पढ़कर पहले पढ़ने की क्रिया हुई उसके बाद ये क्रिया हो रही है तो पूर्वकालिक क्रिया है। ये गया जाना है, सोना गया जाना आया, तो इसमें संयुक्त क्रिया भी है, लेकिन इसमें कोई भी प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है। एक और बात दोस्तों, अपने पूर्वकालिक क्रिया की पहचान के लिए हम यहाँ पे नोट डाल के लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नोट पूर्वकालिक क्रिया के साथ, पूर्वकालिक क्रिया के साथ कर या करके का प्रयोग किया जाता है, का प्रयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो पूर्वकालिक क्रिया के साथ में 100% कर या करके का प्रयोग होगा। जिस क्रिया के साथ में कर या करके का प्रयोग हो रहा है वो दोस्तों आपके कौन सी क्रिया होगी, तो वो अपने पूर्वकालिक क्रिया होगी। जिस क्रिया के साथ में कर या करके का प्रयोग होगा वो कौन सी क्रिया होगी, पूर्वकालिक क्रिया होगी, ठीक है। तो प्रेरणार्थक क्रिया तो क्या है, पढ़वाना, चलवाना, वाना, वाना उसके पीछे लगेगा, वाना या वाया लगेगा, जबकि पूर्वकालिक क्रिया के साथ में कर या करके का प्रयोग होगा। अब अपने आगे कौन सी क्रिया है दोस्तों, तो अपने आगे अब क्रिया है पूर्वकालिक होगी नाम धातु क्रिया। तो दोस्तों आगे हम बात करेंगे नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया, ठीक है दोस्तों। अब देखो आप यहां से हमें समझना है नाम धातु क्रिया। देखो एक चीज देखो आप, एक तो क्या है यहाँ पे नाम, ठीक है, नाम, और एक क्या है धातु, नाम और धातु। धातु तो क्या है, क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है, इसका मतलब एक क्रिया ही है। नाम, नाम का मतलब क्या है दोस्तों, संज्ञा, भाई नाम का मतलब क्या है, संज्ञा, या फिर संज्ञा के स्थान पे हम प्रयोग कर रहे हैं वो सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम, मतलब ऐसा नाम जो धातु के रूप में प्रयोग हो, क्रिया के रूप में उनका प्रयोग किया जाए। वो मूल रूप में क्रिया नहीं है, वो मूल रूप में संज्ञा या सर्वनाम है, लेकिन उनका हम प्रयोग किसकी तरह करें, धातु की तरह करते हैं, तो वो नाम धातु क्रिया कहलाती है, ठीक है दोस्तों। तो नाम धातु क्रिया किसे कहेंगे, हम परिभाषा लिखें तो वे क्रिया शब्द जो संज्ञा या
सर्वनाम। भाई नाम धातु हो गए ना, संज्ञा या सर्वनाम, नाम हो गए। वे क्रिया शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से निर्मित हो या बने हो, वे क्रिया शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से निर्मित हो वे नाम धातु क्रिया शब्द कहलाते हैं। कौन से शब्द कहलाएंगे? वो नाम धातु क्रिया शब्द कहलाएंगे। किससे बने हुए होंगे? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से बने होंगे। जैसे देखो रंग, ठीक है, रंग संज्ञा है, अब इसमें ना लगाया और क्या बन गया? रंगना, कि उसको वो रंगाई का काम करता है, तो वहां पे रंगना क्रिया हो जाएगी। फिर वहां पे क्या हो जाएगा? रंगना क्रिया हो जाएगा। जैसे लज्जा, लज्जा भाववाचक संज्ञा है और इसमें हमने ना जोड़ा और वो क्या हो गया? लज्जाना, लज्जाना, लज्जाना। जैसे शर्म, शर्म भाववाचक संज्ञा, ना जोड़ा और क्या बन गया? शर्माना। ठीक है दोस्तों, तो ये अपने क्या होती है? नाम धातु क्रिया। अब आगे कौन सी क्रिया है? नाम धातु क्रिया। फिर अपने सजातीय क्रिया। सजातीय क्रिया किसे कहेंगे दोस्तों? सजातीय क्रिया, सजातीय क्रिया, सजातीय क्रिया। सजातीय देखो, इसके भी आप टुकड़े करो। आगे उपसर्ग क्या है? स प्लस जात। जात का मतलब समूह, स मतलब एक समान, एक जैसी जात, मतलब ऐसी क्रिया जिसमें क्रिया और कर्म दोनों एक ही जाति से निर्मित हो, मतलब एक ही धातु से निर्मित हो। ठीक है, लिखो सजातीय क्रिया क्या है? जहां क्रिया व कर्म दोनों एक ही धातु से निर्मित हो, वहां सजातीय क्रिया होती है। ठीक है, तो क्रिया और कर्म एक ही धातु से निर्मित होने चाहिए। जैसे कैसे? देखो आप कैसे होंगे एक ही धातु से निर्मित? जैसे राम ने लड़ाई लड़ी, राम ने लड़ाई लड़ी। अब देखो इसमें क्रिया क्या है? क्या है इसमें क्रिया? क्रिया क्या है? लड़ना क्रिया है, लड़ना क्रिया है। अब आप इससे प्रश्न करो क्या लड़ी? तो लड़ाई लड़ी, तो लड़ाई भी क्या है? लड़ाई कर्म है, फिर लड़ाई यहां पे कर्म है। अब देखो इसमें भी कौन सी धातु? लड़ धातु। इसमें भी कौन सी धातु? लड़ धातु। तो ये कर्म और ये क्रिया दोनों एक ही धातु से निर्मित है या नहीं है? तो सजाती है, तो ये यहाँ पे कौन सी हो गई? सजातीय क्रिया। और ये अब कौन सी हो गई? ये सकर्मक हो गई। ये कौन? भाई क्रिया और कर्म दोनों एक ही धातु से, इसका मतलब क्रिया के साथ में कर्म प्रयोग होगा तो ये सकर्मक तो होगी। सदैव सजातीय क्रिया सदैव क्या होगी दोस्तों? सकर्मक ही होगी। सजातीय क्रिया सदैव क्या होगी? सकर्मक ही होगी। जैसे और अगर हम बात करें, श्याम ने चाल चली, ठीक है, चाल चली। अब देखो चलना क्रिया है, क्या क्रिया है? चलना। और चलना सदैव अकर्मक क्रिया है, लेकिन अब हमने यहाँ पे इसको सकर्मक बना दिया। क्या चली? चाल चली। चाल यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों? कर्म हो गया। तो ये यहाँ पे क्या है? सजातीय क्रिया है, क्योंकि क्रिया और कर्म दोनों एक ही धातु से निर्मित है। एक और बची है दोस्तों अपने लास्ट, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया, ठीक है, किसे कहेंगे सहायक क्रिया? तो किसे कहेंगे? क्रिया की सहायता करने के लिए मुख्य क्रिया की, मुख्य क्रिया की सहायता करने के लिए
जिन क्रिया शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सहायक क्रिया कहते हैं। तो सब में प्रयोग होता है, क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे राम भोजन कर रहा है। ठीक है, तो करना क्रिया है, ये रहा क्या है, सहायक क्रिया है, सहायक क्रिया है। ठीक है, राम 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 दौड़ता है। ठीक है, दौड़ना मुख्य क्रिया है, क्या है ये, सहायक क्रिया है, सहायक क्रिया है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने बात करी अपने क्रिया के जो मेन प्रयोग है, संरचना के आधार पे जो अपने क्रिया के भेद है दोस्तों, हमने उसके बारे में बात करी। देखो इसमें भी हमारे जो प्रश्न बन सकते हैं ना दोस्तों, वो कहां से बन सकते हैं अपने, एक तो सकर्मक अकर्मक से प्रश्न बन सकते हैं, 100% सकर्मक अकर्मक से प्रश्न बनने की संभावना है। तो सकर्मक अकर्मक में आपको क्या करना है दोस्तों, आपको क्या प्रश्न अगर ढंग से करना आ गया और उसका अगर आपने आंसर सही से निकाला, तो आपका वहां से कोई भी प्रश्न गलत होने वाला नहीं है। सकर्मक किसे कहेंगे, जहां पे क्रिया के साथ में कर्म का प्रयोग हो, और कर्म क्रिया के साथ में है या नहीं है, चाहे वाक्य में नहीं हो, वाक्य में नहीं आए उसके बावजूद अगर हमें क्या का कोई भी उत्तर मिल रहा है, तो वो अपने क्या हो जाएगी, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। सकर्मक भी फिर वापस दो भेद होते हैं उसके, एक तो एक कर्मक, एक द्विकर्मक। ठीक है, एक कर्मक क्रिया तो अपने जिसमें एक ही कर्म का प्रयोग होगा, बल्कि द्विकर्मक के में क्या होगा, दो कर्म होंगे, एक तो होगा मुख्य कर्म, एक होगा गौण कर्म। जो गौण कर्म होगा उसके साथ में विभक्ति का प्रयोग आएगा। गौण कर्म सजीव होता है सदैव, क्या ऐसा भी अपने प्रश्न आ सकता है, कौन सा कर्म सदैव सजीव होगा, तो मुख्य कर्म गौण कर्म, तो गौण कर्म सजीव होता है। मुख्य कर्म, एक तो क्या का उत्तर मिलेगा वो मुख्य कर्म, एक क्रिया से जस्ट पहले आएगा वो मुख्य कर्म, और एक मुख्य कर्म निर्जीव होगा। मुख्य कर्म क्या होगा, निर्जीव होगा। हमने इनके बारे में बात करी दोस्तों। अब अपने यहां से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, देखो इनमें आपको मुख्य रूप से जो याद रखनी है, एक तो अपने प्रेरणार्थक क्रिया से प्रश्न बन सकता है। प्रेरणार्थक क्रिया में दोस्तों हमने बात करी कि प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहेंगे, जहां पे कर्ता अपना काम स्वयं न कर किसी और को क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है, वो प्रेरणार्थक क्रिया होते हैं। जैसे पढ़वाया, पढ़वाना, इसमें शब्द क्या आएगा, वाना, पढ़वाया क्या आएगा, पढ़वाया। ठीक है, या फिर क्या आएगा, पढ़वाना, ऐसे आया आना उसमें प्रत्यय लगेगा। फिर दोस्तों हमने बात करी पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया में क्या होगा, कर या करके लगेगा, पढ़कर, या फिर क्या आएगा, पढ़ करके, वह पढ़ करके चला गया, पढ़कर सो गया, कर या करके आएगा। नाम धातु क्रिया एक अपने ये पूछ सकते हैं, नाम धातु क्रिया क्या होगी, वे नाम का मतलब भी क्या है, संज्ञा सर्वनाम। तो वे शब्द जो, वे क्रिया शब्द जो क्रिया और कर्म जिसमें किससे बने हो, सॉरी, वे क्रिया शब्द जो किससे बने हो दोस्तों, संज्ञा सर्वनाम से बने हो। वो क्रिया शब्द किससे बने होंगे, संज्ञा सर्वनाम से बने होंगे, नाम धातु क्रिया। सजातीय क्रिया, जहां पे क्रिया और कर्म एक ही धातु से निर्मित हो, वो सजातीय क्रिया। इसमें अपने महत्वपूर्ण दोस्तों ये चार क्रिया हैं। एक तो प्रेरणार्थक क्रिया से प्रश्न बनता है, एक पूर्वकालिक से बनता है, नाम धातु से बनता है, एक सजातीय क्रिया से बनता है। अगर इनके बारे में आपको पता नहीं रहे तो भी कोई बात नहीं, सामान्य क्रिया और संयुक्त क्रिया तो आप बिल्कुल ही छोड़ सकते हो। एक मतलब सामान्य और सहायक क्रिया, एक प्रश्न अपने संयुक्त क्रिया से प्रश्न बन सकते हैं, बाकी और किसी से अपने प्रश्न बनने की यहाँ गुंजाइश नहीं है। एक तो कर्म के आधार पर आपको ध्यान रखना है, और एक आपको किसके आधार पर ध्यान रखना है दोस्तों, प्रयोग या संरचना के आधार पर। एक दोस्तों मैंने आपको अभी बताया ना कि अपने काल के आधार पर, हम सिर्फ सिंपल सी इनकी बात कर लेते हैं, आपसे प्रश्न नहीं बनता है। काल के आधार पर, काल के आधार पर, वैसे हम काल पढ़ेंगे ना दोस्तों, वहां पे ये पूरी बात हो जाएगी अपने कंप्लीट। जैसे काल के आधार पर अगर हम बात करें तो मोटे रूप में अपने काल तीन प्रकार के होते हैं। एक तो कौन सा होता है, भूतकाल, भूतकाल, एक होता है अपने वर्तमान काल, वर्तमान काल, और एक कौन सा काल हो जाएगा, भविष्य काल, भविष्य
काल। ठीक है, तो भूतकालिक क्रिया अब यहीं से बन जाएगा, भूतकालिक क्रिया, वर्तमानकालिक क्रिया, भविष्यकालिक क्रिया। भूतकालिक क्रिया किसे कहेंगे दोस्तों? तो वे क्रिया जो बीते समय का बोध हो, क्रिया के बीते समय में होने का बोध हो, वो तो भूतकालिक क्रिया। जैसे राम पढ़ता था, ठीक है, अब ये हमें पता चल रहा है ना, वैसे ही वाक्य भूतकाल का है, राम पढ़ता था, तो ये भूतकालिक क्रिया। किसे कहेंगे भूतकालिक क्रिया? तो वे क्रिया जो क्रिया के बीते समय में होने का बोध हो, भूतकालिक क्रिया। वर्तमान काल, वर्तमान काल किसे? वे क्रिया शब्द जो क्रिया के वर्तमान समय में होने का बोध हो, जैसे राम पढ़ रहा है, राम पढ़ रहा है, ये वर्तमान कालिक क्रिया। और भविष्यकालिक क्रिया किसे कहेंगे? वे क्रिया जो आने वह क्रिया रूप जो आने वाले समय में होने का बोध हो, वह क्रिया रूप जिसे क्रिया के आने वाले समय में होने का बोध हो, वो क्या कहलाएगी? भविष्यकालिक क्रिया। और इसमें क्या हो जाएगा? राम पढ़ेगा, राम पढ़ेगा। ठीक है, तो पढ़ेगा इसका मतलब वो बाद में पढ़ेगा। राम पढ़ता था, राम पढ़ता था, इसका मतलब वो अब नहीं पढ़ता है, भूतकालिक क्रिया। राम पढ़ रहा है, इसका मतलब वो प्रेजेंट में, वर्तमान में पढ़ता है, वर्तमानकालिक क्रिया। और राम पढ़ेगा, इसका मतलब अभी नहीं पढ़ता है, बाद में पढ़ेगा, तो ये भविष्यकालिक क्रिया। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने सिंपल से अपने क्रिया से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं और क्रिया के जो अपने महत्वपूर्ण चीजें क्या है क्रिया में, वो हमने इनके बारे में बात करी। तो दोस्तों क्रिया के बारे में हमने बात करी कि क्रिया किसे कहते हैं। तो जहां पे किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, वो क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है दोस्तों? धातु कहलाता है संस्कृत में। और धातु के अंत में ना लगा के हम क्या करते हैं दोस्तों? क्रिया रूप बनाते हैं। फिर हमने कर्म के आधार पर क्रिया के भेद की बात करी, फिर हमने प्रयोग या संरचना के आधार पर क्रिया की बात करी, और हमने ये काल के आधार पर क्रिया के बारे में भी बात करी। काल के आधार पर दोस्तों इतना कोई महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि काल के आधार पर क्रिया से प्रश्न बनने के कम चांस रहते हैं, बल्कि काल का प्रश्न बनता है बहुत अच्छा सा, क्योंकि इनके वापिस भूतकाल के भी अलग से भेद होते हैं, वर्तमान काल के भेद है, भविष्य काल के वापिस अलग से भेद है। तो हम इनके बारे में जो बात करेंगे काल के बारे में, जब अपनी काल की क्लास होगी उस समय हम विस्तार से इनके बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो भी हमने क्रिया के बारे में बात करी वो अच्छे तरीके से क्या हो जाएगी, समझ में आ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।